हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था CBSE 2015 में। इसमें कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B, C, D एंड E। इनके आपको स्ट्रक्चर्स बताने थे कि क्या स्ट्रक्चर्स हो गए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो ये रिएक्शन का सेटअप आपको गिवन है, इसमें था कि जो बेंजीन है C6H6 होता है बेंजीन, ठीक है। आप इसको रिंग फॉर्म में भी दिखा सकते हो। इसकी रिएक्शन थी CH3COCl के साथ और एनाहाइड्रस AlCl3 के साथ। फिर इसके रिएक्शन से जो A प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका स्ट्रक्चर बनाना था। फिर फर्दर वो इसके साथ रिएक्ट करके B बनता, फिर B से आगे फर्दर KMnO4 के साथ रिएक्शन होके C प्रोडक्ट बनना था एंड यहाँ से D एंड E बनने थे। तो ये बताना है आपको क्या होगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज C6H6। C6H6 इज़ द बेंजीन रिंग। तो हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी एंड इस पे रिएक्शन क्या बताते हैं CH3, वो भी हम लिखते हैं। इसमें बताते हैं CH3COCl एंड एनहाइड्रस AlCl3। और आपको ये याद आ रहा होगा कि ये क्या है, दिस इज़ द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट करता है और बेंजीन या फिर रिंग के ऊपर क्या करता है, असाइलेशन, असाइल ग्रुप लगा देता है। एंड असाइल ग्रुप होता है CH3CO। Cl को छोड़ के जितना ग्रुप बना, दिस इज़ द असाइल या फिर एसिटाइल ग्रुप। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो रिंग थी आपकी, ठीक है, उसके ऊपर आपका असाइल ग्रुप लग जाएगा। दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बन से लिंकेज होगी। इसको छोड़ के जितना बच गया C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। ये आपका आ गया A प्रोडक्ट। दिस इज़ द A प्रोडक्ट जो आपका स्ट्रक्चर पूछा गया था। नेक्स्ट इज़ द, इसी में आपकी रिएक्शन हो रही थी जिंक Zn एंड जिंक एंड अमलगम, Hg को अमलगम कहा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और आपको ये पता होगा दिस इज़ द क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में देखो, क्लेमेंसन में जो Cl से हमें पता चला कि HCl है और NMN से पता चला कि जिंक है। यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन है ये पूरी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लेमेंसन रिडक्शन जो कार्बोनाइल होता है उसका C डबल बॉन्ड O का CH2 में रिडक्शन हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है उसका डायरेक्टली आप CH2 लगा दो, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हो जाती है क्लेमेंसन रिडक्शन में। नाउ दिस इज़ A एंड दिस विल बी द B प्रोडक्ट आपका, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट में आपके यहाँ और यहाँ फर्दर रिएक्शंस दिखाई गई है। एंड पहले आपका यहाँ पर करते हैं A से आपका NaOI में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। NaOI आपको याद होगा, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। उसमें आपका क्या होता था, येलो PPTs बनते थे, ठीक है। आइडोफॉर्म के येलो PPTs मिलते थे एंड ये आइडोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स ही देते थे। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है, CH3 होना चाहिए, COCH3 वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट होता तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इसको छोड़ के ये बनता है, ठीक है, इसको छोड़ के जो ये बनता है, दिस इज़ द एसिड सॉल्ट बनेगा आपका ये। तो हम बना लेते हैं, दिस इज़ द एसिड सॉल्ट। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रखा, ठीक है, ये एज इट इज़ रखा। एंड उसका सॉल्ट कैसे बनाओगे, O नेगेटिव एंड सोडियम इज़ द मेटल हेयर। तो सोडियम वाला मेटल आपका आ गया, दिस इज़ द एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्यों, क्योंकि एसिड तो है, सॉल्ट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो ये मान लो, इसको D मान लो आप, ठीक है। प्लस एक और चीज़ इसकी बनती है जो कि आपको येलो PPTs देती है, वो है आपका आइडोफॉर्म। तो इसको एक पार्ट से आपका एसिड सॉल्ट बन गया एंड दूसरे पार्ट से आपका इसी कार्बन का आइडोफॉर्म बन जाएगा। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3 इज़ द आइडोफॉर्म। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आइडोफॉर्म और जिसके येलो PPTs होते हैं, ठीक है। और इसको बोल दिया आपने E वाला, ये बन गया आपका E प्रोडक्ट। नाउ B जो प्रोडक्ट मिला है उसमें आपको KMnO4 एंड KOH के साथ हीट करने को कहा गया है फर्स्ट स्टेप में एंड सेकेंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस कही गई है।
तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये KMnO4 है, दिस इज़ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन होती है, अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का लगना या फिर हाइड्रोजन्स का निकलना, ठीक है। तो आपको पता है जब ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी एल्केन्स की, जो साइड रिंग में जो एल्केन्स प्रेजेंट होती है उसकी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन की जाती है तो दिस विल लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होगा, ये इस सारी चेन को ऑक्सीडाइज करेगा और आपके पास बना देगा पूरी चेन को, इसमें कन्वर्ट करेगा COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी मिल जाएगी एंड दिस इज़ द C प्रोडक्ट, जो आपका C ये प्रोडक्ट है। तो आपको ये इसमें नेम रिएक्शन भी थी एंड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स थे उनका भी रोल था, और यहाँ पे जैसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी आपकी यूज़ हुई है। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।